टीचिंग प्लस। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन से हल करेंगे अपना सवाल। ठीक है, आइए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए कोमा ए, एक संबंध दे दिया है, ठीक है, द्वारा परिभाषित आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो हम अब यहाँ आंसर करते हैं क्योंकि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम पहले संबंध लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, ए कोमा बी, ठीक है, और यहाँ दे रखा ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर से। ठीक है, इस प्रकार का है। ठीक है, तो हम स्वतुल्य के लिए पहले याद करते हैं। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। हम स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम लेते हैं 1/2 1/2। ठीक है, अब इसको इस संबंध में देखते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम 1/2 ठीक है के वर्ग, तो यहाँ हम देख रहे हैं ना तो ये इसके बराबर है और ना ये वाला इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या होगा 1/2 1/4। ठीक है, ये नहीं है बराबर, इसलिए ये संबंध आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो ये लिख देंगे ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो यहां लिख देंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, यह स्वतुल्य संबंध तो नहीं है। अब हम आगे के लिए देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे के लिए क्या देखते हैं कि सम्मित है कि नहीं है, सम्मित है। ठीक है, सम्मित के लिए हम ले लेते हैं 1,4। ठीक है, अब हम यहां चेक करते हैं क्या ये सत्य है, एक छोटा है या बड़ा है, मतलब बराबर है या बड़ा है 4 के वर्ग। ठीक है, तो यहां ये हम देख रहे हैं कि ये सत्य है, एक बड़ा है, ये बड़ा है 16। ठीक है, एक से बड़ा है 16। ठीक है, तो ये सत्य हो गया है। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर में। ठीक, लेकिन 4,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों? क्योंकि 4 से 1 बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 4 से 1 का वर्ग बड़ा नहीं होगा। ठीक, इसलिए यह सत्य है। तो यह सम्मित संबंध नहीं है, यह सम्मित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहां पर हम लेते हैं अब संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक ठीक है, संक्रामक के लिए अब हम सिद्ध करते हैं। जैसे ले लेते हैं 3,2। ठीक, 3,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं क्या है या नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं 3 से बड़ा है 2 का वर्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 है और यहाँ हो गया 4। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि 2,1.5 क्या ये बड़ा है। तो हम यहाँ चेक करते हैं 2 बड़ा है 1.5 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 बड़ा है 2.25। ठीक है, ये बड़ा है, ये सही हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या ये इससे बड़ा है 3,1.5। इट नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। क्यों? क्योंकि 3 नहीं बड़ा है 1.5 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो 2.25 आता है, जो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं न यह स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आंसर। यहां पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि एक समुच्चय दे रखा है। ठीक है, समुच्चय क्या है, मान लेते ए समुच्चय हमारा। ठीक है,
समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये कोई समुच्चय है, ठीक है। अब हमें यहाँ संबंध दे रखा है, संबंध क्या है, तो संबंध हम नोट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ए कोमा बी, ए कोमा ए सच है, बी हमें प्राप्त होगा ए में 1 जोड़ने पर, ठीक है, ऐसे प्राप्त होगा हमें बी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, चलिए आर के अवयव प्राप्त कर लेते हैं हम, क्या है, ठीक है। यहाँ आर के अवयव प्राप्त, एक अगर रखेंगे ए तो 2 आएगा, ठीक है, बी 2 आएगा। अगर हम ए 2 रखेंगे तो बी हमें 3 प्राप्त होगा, और अगर हम 3 रखेंगे तो बी हमें प्राप्त होगा 4। अगर हम ए 4 रखेंगे, ठीक है, तो बी हमें प्राप्त होगा 5, ठीक है। अगर हम ए 5 रखेंगे तो बी प्राप्त होगा 6, ठीक है, ये हमें संबंध प्राप्त होगा। अगर हम ए 6 रखेंगे तो यहां पर इससे आगे नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं रखेंगे, ठीक। अब हम स्वतुल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। स्वतुल्य, क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम ज्ञात करते हैं। स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, मतलब इन जितने भी अवयव है यहाँ पे इनका डबलेट मौजूद होना चाहिए। 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, ठीक है, 6 6 होना चाहिए, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि स्वतुल्य नहीं है। अब हम सम्मित देखते हैं, क्या ये सम्मित है, सम्मित के लिए, ठीक है। सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे 1 2 है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ठीक है, सत्य है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, आप देख सकते हैं बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है, ठीक है। अब हम संक्रामक के लिए सिद्ध कर लेते हैं। संक्रामक के लिए ठीक है। अब संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, जैसे हम देख रहे हैं 1 2 है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 है, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। लेकिन 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे, अतः यह ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, तथा न तो संक्रामक है, ठीक है, ये हो गया, ओके, नोट कर लीजिए इसे, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम अब चौथा सवाल हल करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, ठीक, चलिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर एक संबंध दे दिया है, ठीक है। संबंध क्या है हमारा, आर ए कोमा बी है, ठीक है, ये ए छोटा है या बड़ा है बी ए से, ठीक है। अब हम यहां पर स्वतुल्य के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो हम लेते हैं ए कोमा ए, ठीक है, ए कोमा, कोई भी अपने बराबर हो सकता है, ये बात सही है, क्योंकि ए अगर लेते हैं तो ये होता है ए बराबर है ए के, ठीक है, इसलिए ये स्वतुल्य है, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब हम सम्मित के लिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये
क्वेश्चन में क्या रखा है, ये स्वतुल्य संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है, इसलिए हमें सममित को नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं ये 2,4 ले लेते हैं। ये बिलोंग कर रहा है आर में, ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 2 है ये बड़ा है 4 बड़ा है 2 से। ठीक है, 2 छोटा है 4 से। ठीक, ये बात सही है। लेकिन 4,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये कभी छोटा नहीं होगा 2 से या बराबर नहीं होगा 2 से। ठीक है, इसलिए यहां लिख देंगे कि ये असत्य है, असत्य है, यानी इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि 2 छोटा है 4 से, ये बात ठीक है, लेकिन 4 कभी छोटा नहीं हो सकता 2 से। ठीक, अब हम याद करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या करते हैं हम, ए कोमा बी है। ठीक है, ए कोमा बी मान लेते हैं हम, ये बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, ये हो सकता है कि ए छोटा है बी से या बराबर है बी से। ठीक है, तो बी छोटा है सी से। ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों? क्योंकि बी छोटा हो सकता है सी से। ठीक है, तो ये वैसे ही ठीक है, तो ए भी छोटा सी से होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो बेसिक सी बात है कि सी से ए छोटा होगा। ठीक है, इसलिए यहां लिख देते हैं ए छोटा है सी से, ये भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये ए जो है ये छोटा है सी से। या हम ये ले लेते हैं कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है भाई कि ए सी भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, ये लाइन है 3 लाइन। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये वाली पंक्ति इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है, यही बात है यहां पर। तो हम जहां पे लिख देते हैं यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, यह संक्रामक संबंध है, यह स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं एक लाइन में, अतः यह स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अगर इससे जुड़ी हुई आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसको दूर करके आपको बता देंगे या नई वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताइए जरूर। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा हम क्या कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ाने वाले भी आप ही हैं। ठीक है, प्लीज जुड़े रहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए हम 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए 5वां, ठीक है, आंसर 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें है, जांच कीजिए कि क्या आर में संबंध आपको दे दिया होगा, इसमें ज्ञात करना है स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें ज्ञात करते हैं, पहले संबंध लिख लेते हैं। ठीक है, संबंध क्या है, तो संबंध दे रखा है यहां पर हमें ए कोमा बी। ठीक है, ए, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम यहां पर इसे डिफाइन करते हैं, क्या ये स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो यहां हम करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, यहां पर हम स्वतुल्य के लिए जांच करने जा रहे हैं, तो यहां हम लिखते हैं 1/2, 1/2। ठीक है, एक दूसरे सवाल को जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों? क्योंकि 1/2 है और यहाँ 1/2 का क्यू है। ठीक है, तो कोई भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे
यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, जैसे ये देख रहे हैं आप a/2 ना तो बराबर है ना तो बड़ा है, ना तो बराबर है ना तो बड़ा है 8 से, a/8 से, ठीक है। 1/8 बल्कि छोटा है 1/2 से, ठीक। ये हो गया हमारा स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ये तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये बात हो गई। अब हम सममित के लिए याद कर लेते हैं। सममित के लिए हम ले लेते हैं जैसे 1,2, ठीक है। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये बात सत्य है, ठीक। परंतु 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में कैसे? 1 से बड़ा है 2 का क्यूब, ठीक है। 1 से बड़ा है 8, ये बात सही हुई। लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। क्यों? क्योंकि 2 कभी 1 का क्यूब कभी बड़ा नहीं हो सकता 2 से। क्यों? 2 1, ठीक। इसलिए यह असत्य है, असत्य, ठीक है। यह असत्य है, तो हम यहां लिख देंगे अतः यह सममित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। हम संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के लिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने यहां लिख दिया 3,3/2, ठीक है। 3,3/2, तो हम इसके लिए याद करते हैं, ये बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। ये बात सही है, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। बिलोंग कर रहा है आर में कैसे? 3 से बड़ा है या बराबर है, तो हम देख लेते हैं इसका क्यूब करके, क्या एक सत्य है? 3 से बड़ा है। 3 3 9 27, 27/8, 8 या 24, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, ठीक। अब हम देख लेते हैं आगे, 3,6/5, ये क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, 3/2 छोटा है 6/5 है, क्या ये का क्यूब, क्या ये सत्य है? यहां हम देख लेते हैं, 3/2 छोटा है 216/125 है। हाँ, ये बात सच्ची है, क्योंकि अगर हम इसे काटेंगे तो ये 1 पॉइंट आगे तक कटेगा, ज्यादा, इससे ज्यादा है, ठीक है। 3, अब यहां हम देख लेते हैं 3,6/5, क्या ये बिलोंग कर रहा है में? ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 3/6/5 का क्यूब, ठीक है, 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा है 2/16/125, ठीक है। ये इससे बड़ा नहीं है, ये 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, ना तो यह स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ठीक है। ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी परेशानी आ रही है, आप हमारे ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसे अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप हमें बताएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आप बताते रहिए और हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, छोटा, ठीक है। आंसर छठे का आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 6 क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए समुच्चय, कोई समुच्चय दे रखा है, हम उसे मान लेते हैं ए, 1 2 3, ठीक है। ये समुच्चय हमें दे रखा है और इसका संबंध यहाँ पर हमें आर के अवयव दे रखे हैं, क्या 1,2 है तथा 2,1 है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, ये हमें दे रखा है कि ये सममित है, परंतु ना स्वतुल्य है ना संक्रामक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। अब हम यहां लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं, ठीक है। यहां हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए 1,1 होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, ठीक है।
2,2 होना चाहिए तथा 3,3 होना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, ठीक है। अतः ना इन सबके डबलेट होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा, ठीक है, ये बात है। अब यहां पर ये इनमें से ना 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, नहीं, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, अतः ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अब हम ले लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है? सममित के लिए कंडीशन होती है, अगर 1,2 है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, जो कि सत्य है। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये देखिए, और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए यह सममित है, ठीक है, सममित है। अब हम संक्रामक सिद्ध कर लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या होगा? 1,2 है, संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2,1 भी संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, देख लीजिए, 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे, अतः यह सममित है, जैसे कि आप देख रहे हैं सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे और जुड़े रहिए हमारे ऑल टीचिंग प्लस चैनल से, ठीक है, प्लीज। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, 7वां, ठीक है। क्वेश्चन 7वां, आप देख रहे होंगे कि यहां हम एक दूसरे क्वेश्चन को एक दूसरे से जोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कोई मेथड में बदलाव नहीं है, एक जैसे ही है सारे, ठीक है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, आप वहां देख लीजिए। पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों में समुच्चय ए, कोई समुच्चय दे दिया ए, ठीक है, आर संबंध यहाँ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक मतलब आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तुल्यता संबंध क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो यहां क्या है कि एक हमें संबंध दे दिया है, उस संबंध को हम यहां लिख लेते हैं x, y, ठीक है। यहां पुस्तकालय में किताबों की बात हो रही है, तो यहां x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की जो संख्या है समान है, ठीक है, समान, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। यहां हमें कंडीशन दे दी है, संबंध दिया है कि क्या है, ये x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो हम स्वतुल्य के लिए ज्ञात कर लेते हैं, स्वतुल्य के लिए अगर हम x पुस्तक उठाते हैं, तो जब पुस्तकें एक जैसी हैं, तो उसमें पेजों की संख्या भी समान होगी, ठीक है। इसलिए पुस्तकों की संख्या समान होगी, इसलिए ये संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये संबंध आर में है। इस यहां रीजन क्या देंगे, क्योंकि x व x में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक है, इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सममित के लिए सिद्ध करते हैं कि क्या सममित है। तो सममित के लिए देखते हैं, अगर x, y, ठीक है, यहां हम लिख भी सकते हैं प्रत्येक
एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है समुच्चय, ठीक है, ए में अगर कर रहा है तो एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो जो होगा y कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों? यहां पर हम रीजन दे देते हैं। क्यों? अगर x व y में पेजों की संख्या समान है तब y व x में भी पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है, संख्या समान होगी, ठीक है। ये कैसे है कि जैसे मेरे पास कोई एक्स बुक है, कॉपी है, ठीक है, और एक वाई कॉपी है, दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो अतः यहां लिखेंगे अतः यह सम्मित है, ठीक है। अब हम ये सम्मित है और हम ये अब ज्ञात करेंगे संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या है? संक्रामक के लिए, ठीक है, अगर प्रत्येक एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, प्रत्येक एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ए के अवयव है, ये बात है। अगर ये ए के अवयव है तब यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है, यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में तथा वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तब एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर x में पेजों की संख्या y के बराबर है और y में पेजों की संख्या z के बराबर है, तो सिंपल सी बात है z में भी x के बराबर संख्या होगी, ठीक है। अगर तीनों बुक है, तीनों में समान पेज हैं, तो वो कह सकते हैं हम x y के बराबर है या x z के बराबर है, ठीक है, ये बात है। अब हम यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब यहां इसने नीचे कह रखा है कि क्या प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब यहां पर मैंने आपको कहा था बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या? अगर यह स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य भी है और यह सम्मित भी है, ठीक है, और यह संक्रामक भी है, तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये एक तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे कि संबंध आर में एक तुल्यता संबंध, ठीक है, संबंध आर में तुल्यता संबंध है, ठीक है। मैंने बता दिया कि अगर स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है तो यह संबंध आर में तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। ये हो गया आज का सवाल, इतने ही सवाल हैं। अगले सवाल आज से हम कल कराएंगे, ठीक है। इतने नोट कर लीजिए और इतनों को समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, जिससे ये आगे तक जाए, जिसको जरूरत है इस वीडियो की उस तक भी पहुंच पाए, ठीक है, बच्चे आगे बढ़ पाए, ठीक है, जो भी हैं, ठीक। धन्यवाद।